10 बजे 11 बजे जैसे पंचिंग हो जाता है, शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, उसके पास वो साउंड हीलिंग बजता रहेगा, उसी से भी उसका पूरा बॉडी हील होने वाला है। हमने सारे मंत्र 9 बार, सारे मंत्र 27 बार और सारे मंत्र श्लोक रुद्धि मंत्र 108 बार संगीत के अंदर रेडी करवाए हैं। लॉकडाउन के अंदर इतनी मेहनत की है कि कैसे भी करके कुछ न कुछ। कल भी मुझे 2-4 यहाँ पर महिलाएं मिली थी कि बोले हमने हमारे भाई को, कजिन को, दियर को वो सगरम का हीलिंग दिया और ऐसा अमेजिंग रिजल्ट। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए भरोसा मत करो, प्रैक्टिकल आप करो, और आप करने के बाद ऐसा नहीं भी होता है तो भी हमें आप अभी आकर के बताइए कि हमने ये किया और कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सारी चीज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन बार 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 पत्थर के ऊपर पानी का बूंद गिरता है तो पत्थर को भी टूटता है, नहीं टूटता है। आपका काम 100% हो सकता है जितनी शिद्दत से आप उसके पीछे लग जाते हो। 23वीं गाथा का मंगलकारी विधान, नेगेटिविटी, भूत प्रेत पिशाच आदि जो अलग अलग प्रकार के, आज मैं आपके लिए शाम को एक यंत्र डालने वाला हूँ, वास्तु का यंत्र है। यदि गलत दिशा में आपकी, अभी देखो गुरु महाराज ने 10 दिशाओं की बात बताई है, यदि गलत दिशा में आप सो रहे हो, गलत दिशा में आपके घर में खाना बन रहा है, गलत दिशा की एंट्री है, नॉर्थ के अंदर आपने भारी भरकम सामान रखा है, आज का आपका लेसन है घर पे जाकर के सबसे पहला काम करो, बिना काम के जितने भी बंद चार्जर है, बिना काम का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और जो कपड़े आपने 10 साल से नहीं पहने हैं, एक व्यक्ति के घर पे मैं गया, उसके घर पे 20 साल पुराने पेपर की पस्ती का इतना बड़ा थड़कला था। आपका जो घर है ना वो आपका शरीर है, और आप मान के चलो कि आपका जो शोल्डर है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है या नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, वहां पर आप बिना काम का भारी भरकम सामान आप रख देंगे तो आप समझ लेना कि बहुत जल्दी आपको पैरालिसिस आने वाला है, वो अंग आपका डैमेज हो जाएगा। तो आज घर जाकर के सबसे पहले कोशिश करो कि जो चीज आपने 10 साल से यूज नहीं की है वो सब चीजों को निकाल दो। और बड़े बड़े आप खर्चे कर सको नहीं कर सको वो बात की बात है, लेकिन ये कचरा भी रखोगे और आप चाहोगे कि मेरे घर में कोई आनंदित आए, आपने लंबे समय से घर में खाली व्हाइट हाउस भी नहीं करवाया है, तो आप समझ लेना कि आपकी तरक्की कभी नहीं होने वाली है। और इसीलिए हम शिकायत करते कि मैंने ये मंत्र गिना, ये गिना, ये गिना, ये गिना, ये गिना, क्यों रिजल्ट नहीं मिलता है? आपके आसपास की ओरा भी शुद्ध नहीं होती है, तो आपका पूरी तरह से स्वस्थता नहीं प्राप्त होती है। मंत्र शास्त्र में वहां तक की बात बताई है, एकदम डिटेल से, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। 8 प्रकार की शुद्धि होती है। जो लोग ऊल नहीं निकालते हैं, अब ये ध्यान से सुनना, ये कितनी छोटी बात है, तो बहुत सारे लोग एक जो ऊल साहब जीभ की शुद्धि आप नहीं करते हो, और वो मल के साथ में आप मंत्र जाप करते हो, आपको पूर्ण फल कभी नहीं मिलता है। शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, मुख शुद्धि का भी विधान शास्त्र के अंदर बताया गया है। हाथों की शुद्धि, करन्यास है, अगर अंगन्यास है, तो आइए पूरे शरीर का शुद्धिकरण हाथ ऐसे रखिए। गाथा नंबर 23, पूरे शरीर का रक्षा कवच। अतिशय अटैचमेंट किसी के साथ में हो चुका है तो वो दूर हो, अतिशय किसी के लिए द्वेष बंध चुका है कि ये व्यक्ति खराब ही है, ये व्यक्ति खराब ही है, ये व्यक्ति खराब ही है, वो भी धीरे 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 दूर करने के लिए। और इसके अंदर मोक्ष सुखम, परमानेंट सुख मिलने वाली महामंगलकारी भावना गाथा नंबर 23 के अंदर बताई है। त्वमामनन्ति मुनयं परमम्बुभास मादित्यवर्णममलं तमसा परस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ते
स्लोली स्लोली 3 बार अपने पूरे शरीर के ऊपर हाथ घुमाइए। मंत्र का स्नान कर रहे शत्रुंजय नदी का जल मेरे भीतर के अंदर गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती तमाम वो पवित्र नदियों का जल मेरे हाथ में है। मैं पूर्ण शांत हो रहा हूँ, मैं पूर्ण पवित्र हो रहा हूँ, मैं एकदम प्रेमाल हो रहा हूँ। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे ओम ह्रीं अरहं नमो आशिवीशानम। ओम नमो भगवती जयवती मम समयिदार्थम मोक्ष सौख्यम गुरु गुरु। एक सबसे बड़ी साधना आप लिख लो जिसको बड़े काम है। देखो ये भाई ने बहुत अच्छा बोला मुझे 100 करोड़, इन्होंने बोला मुझे 1000 करोड़। बहुत छोटी छोटी रकम है ये। एसजी हाईवे के ऊपर कभी एसजी हाईवे गए हो आप लोग? वहां जो पेंडुलम मॉल है ना नया पेलेडियम, कौन सा मॉल है? कितने में बना होगा? 1 करोड़ में बन गया होगा? कितने करोड़ में बना होगा? आप कल्पना कर सकते हो कौन होगा वो बनाने वाला, कौन होगा उसको डिजाइन करने वाला? 2500 करोड़ रुपए का सिर्फ एक मॉल है और सारी सिस्टम ऑटोमेटिक चलती है। अंदर की एक एक दुकानें 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 5 मंजिल का अद्भुत मॉल। तो 1 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो इंडिया में अहमदाबाद में एक ऐसा है, विदेशों में तो चारों तरफ है। तो ऐसे बड़े कामों की शक्ति कहां से आती है? और बड़े कामों की शक्ति के लिए एक ही भगवान जैन शास्त्र के अंदर प्रचलित है और वो भगवान का नाम है प्रभु महावीर स्वामी, जिनका हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार है। ऐसी ऐसी कठोर साधना भगवान ने की है, ऐसी जबरदस्त कोटि की सिद्धि प्राप्त की है। पहले नंबर के अंदर आपको भाग्य की रोज पूजा कौन करता है? हाथ ऊपर करो। रोज पूजा, एवरी डे, इतने सारे लोग। कल से एक चीज एड ऑन करना है, रोटी कम खाना पड़े तो रोटी कम खाना, लेकिन कल से पूजा के अंदर कोशिश करो कि भगवान की यदि भाग्योदय करना है, बड़ा काम करना है, बड़ी सिद्धि प्राप्त करना है, रोज भगवान की पूजा में इतना छोटा जो है सोने के बरक से पूजा करो। आप यूनिवर्स को जितना ज्यादा देते हो, जितना ज्यादा, एक खेडूत 1 मुट्ठी गेहूं जमीन के अंदर बोता है, कितना मिलता है उसको रिटर्न में? कितना मिलता है? हमें वो चावल, हमें वो शक्कर के टुकड़े, वो सब निकाल देना है। बड़ी बड़ी महीने में एक ही मिठाई चढ़ाओ, लेकिन जय हिंद वाले को बोलो या घर में बनाओ इतना बड़ा लड्डू, चाशनी वाली जितनी भी मिठाइयां हैं एक चढ़ाओ, खाली महीने में एक ही बार। हमारे सेंटर में कितनी बार हम सभी लोग, वैसे तो कंटिन्यूस प्रोग्राम चलते हैं, कुछ भी काम नहीं होगा तो हम 108 श्रीफल मंगाएंगे और बस मंत्र बोलते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे। महीने में एक बार 108 श्रीफल चढ़ाओ। मेरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको इतना ही है कि जितना ज्यादा बढ़िया से बढ़िया चीज प्रभु को, प्रकृति को, सामने वाले को देते हो, वही चीज मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आती है। ये गाथा के अंदर बता रहे हैं कि जिसको बड़े बड़े संकल्प पूरे करने हैं उनको वर्धमान स्वामी प्रभु महावीर स्वामी को, और ये चंद्रशेखर महाराज ने हजारों युवानों के पास ये अष्टप्रकारी पूजा का चलन विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जिन्होंने उजागर किया हो, इनका पूरा क्रेडिट किसी को जाता है तो चंद्रशेखर महाराज जी को जाता है। वो और कोई पूजा पूजन का ज्यादा नहीं किसी को बोलते थे, पूजा पूजन कराए नहीं है, नवाणु कोई कराई नहीं, उपदान कोई कराए नहीं है, संघ कोई निकाला नहीं है। एक ही चीज बोले कि भगवान के शासन के अंदर समर्पित हो जा। तेरे पास सुबह में टाइम है तो 2 घंटा मंदिर में बैठ, और शाम को टाइम है तो 2 तपेला भर के खिचड़ी बना और झुपड़ों के अंदर जाकर के जय महावीर जय महावीर जय आदिनाथ जय आदिनाथ। ज्यादा से ज्यादा बड़ा काम जैन शासन के अंदर किया है तो उन्होंने खिचड़ी घर बनाए हैं। और मैं सबसे बड़ा दान बता दूं आपको, दुनिया में सबसे खतरनाक दान, तो दान का नाम है अन्नदान।
क्या नाम है? अन्नदान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। किसी को पढ़ाना लिखाना बिखाना, मैं अब 2 घंटा बोलूंगा, 1 घंटे तक आपका पावर रहेगा, फिर धीरे 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 कम हो जाएगा, नींद आ जाएगी। पूरे दिन की शिविर रखूंगा तो दोपहर में तो सो ही जाओगे। ज्ञान लेने की भी एक कैपेसिटी रहती है, लेकिन पागल व्यक्ति को भी जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही दोपहर होती है, भूख तो लगती है, नहीं लगती है? और वो तृप्ति का एहसास, और कुछ हो या ना हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति मिले खिलाते रहो बस। साधर्मिक भक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, पहली नजर में मेरी ओर से लिख ले, गेहूं लिख दे, आटा लिख दे, चावल लिख दे, मिठाई लिख दे, फ्रूट लिख दे, जो आप बांट सकते हो। अन्नदान, और मेरे गुरुदेव ने यही सबसे ज्यादा किया है। खिचड़ी, कढ़ी, रोटी खाओ, जय महावीर बोलो और भोजन करो, तृप्त हो जाओ। तो आइए दोनों हाथ जोड़ते हुए 24 नंबर, सभी लोग बराबर नोट पेन में, कहा 24 नंबर कहां पर लिखना है? भूल गए सब लोग? वापस लिखा है किसी ने आज? किसने लिखा है? लिखा है, वाह, अमेजिंग स्टूडेंट है हमारे। क्या लिखू जे? लखे लूजे? वाह, जबरदस्त जिगर भाई, खूब खूब लिखो सभी लोग जिनको भी बाकी है। चौबीस नंबर सभी को रोज शुक्र ग्रह के लिए, ये जो है शुक्र का पहाड़ है, अमाप धन आपको मिले, ऐश्वर्य मिले, रिद्धि मिले, सिद्धि मिले। 24 त्वमवयं विभुमचिन्त्यमसङ्गमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। ये भक्तामर स्तोत्र जो है वो मानतुंग सूरी महाराज ने एवरेज 800 से 1000 साल पहले बनाया है। बराबर क्लियर कर लो, भक्तामर स्तोत्र कहां पर बनाया है? पता है किसी को? पहले किसने बनाया है? तो कि मानतुंग सूरी महाराज ने। कहां पर बनाया है? वीरपुर, नाडोल, अद्भुत, उज्जैन, और कोई मेरे पुण्यशाली? भरूच। और लिखो, भक्तामर स्तोत्र मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ और धारा नगरी, जो आपने नाम सुना है, कभी भी एमपी जाओ तो इंदौर के पास में भोज राजा की धारा नगरी, समझ में आ गया सभी लोगों को? तो वहां पर ये भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई। तो आप पहली 4 लाइन जो बोल रहे हैं, वो 4 लाइन परमात्मा की स्तुति है। क्या है, समझ में आ गया? बहुत सारे लोगों को अभी एक और कंफ्यूजन है कि भक्तामर स्तोत्र 48 गाथा का है या 44 गाथा का? कोई जवाब दे सकता है? देखिए, ध्यान से सुनना सभी लोग। मेरी मम्मी स्थानक वासी है, मैं मंदिर मार्गी हूँ, मैं चंद्रशेखर कुमार साहब जी को मानता हूँ। रियल में जो भक्तामर स्तोत्र है वो 48 गाथा का है। कितने गाथा का है? लेकिन मेरे गुरु ने मुझे क्या बोला है कि तुझे कितना बोलना है, तो मैं कितना बोलूंगा। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लो कि सबसे पहला नियम है, गुरु को समर्पित आप करो। जो आपका गुरु बोल रहा है वो आपके लिए सही है। तो मंदिर मार्गी जितने भी हैं वो सभी लोग कितनी गाथा बोलेंगे? 44। जितने स्थानकवासी है, डेरावासी, दिगंबर है, तेरापंथी है, वो उनके गुरु जितनी उनको बोलेंगे वो उतनी आराधना करें। क्लियर हो गया सभी लोगों को? पर ये सारी गाथा भगवान की स्तुति है। क्या है? बाकी 4 गाथा में क्या है वो भी आप समझ लो। तो कि बाकी की 4 गाथा में भी भगवान के जो 4 अतिशय हैं,
अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, भगवान चलते हैं तो मस्तक के ऊपर 3 छत्र होते हैं, उन्हीं का सारा वर्णन बाकी की 4 गाथा के अंदर बताया गया है। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को बराबर? अब इसके नीचे हम जो बोल रहे हैं रुद्धि, ये रुद्धि क्या है? रुद्धि क्या है? समय बीतता गया, जैसे वो सगरम स्तोत्र, इतनी सारी आपत्ति आने लग गई, गुरु महाराज ने सबको दिया कि भाई वो सगरम बोलना, आपकी समाधि टिकेगी। 800 साल 900 साल पहले जब भक्तामर बना, समय बीतता गया, जैन शासन के ऊपर और उपाधियां प्रॉब्लम्स आने लग गए, तो ये जितनी भी नीचे हम एक एक शॉर्ट में बोल रहे हैं, ओम ह्रीम नमो आकाशगामिणम, ओम ह्रीम नमो डिट्ठी विषाणम, ये सारी 48 गौतम स्वामी जी भगवान की लब्धियां है। क्या है? सब लोग अपनी किताब में लिख दीजिए, गौतम स्वामी जी भगवान की 48 लब्धियां है, जिससे आप आपका रूप छोटा कर सकते हो, जिससे आपकी वचन सिद्धि कर सकते हो, जिससे आप जो सफलता प्राप्त करना चाहते हो